सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पाप कटेश्वर शिव बाबा जन्म जन्म के पाप भस्म करने वाले आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेल मालखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। साथ में बाप पूछ रहे हैं, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? बाबा कहते हैं, श्रीमत पर राजधानी स्थापना करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुग की राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल पहले मुआफिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं। कोई अधूरा कोई कम, जैसे लड़ाई में कभी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं, बराबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापना कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वालों को भी प्राइज मिलती है। तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वो उनको नहीं मिल सकती, उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापना कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं, यह भी जानते हो ना। मन चित था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारे यादगार भी खड़ा है, जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर है। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंचे तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। वो हुई घर की महिमा, तुम ऊंचे ते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहीं तुम चेतन में आकर बैठे हो। यह सब है रूहानी कारवार जो कल पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहां है। नंबरवार यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनको अंदर खुशी रौनक आ जाती है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जान चुके हो। सत्युग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मालखड़े बहुत लगते हैं। जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाते हैं, तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं, वो भी 21 जन्म के लिए, जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहां भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहां पहाड़ पर जाने की दरकार नहीं। यहां देखो कैसे मनुष्य मरते हैं।
मनुष्य तो सतयुग, कलयुग, स्वर्ग, नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घरबार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटपिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब स्वतःप्रधान बन नहीं सकते, कोई स्वतो, कोई रोजो, कोई तमो अवस्था में है। सब इकट्ठा रह नहीं सकेंगे। यह राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। यह है डेड साइलेंस। तुम यहां जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, देह सहित सबको त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को, और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुग की राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं, अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। यह बहुत छोटा लिप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, यह है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगता है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहां सुनकर डर ना जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा फिर हल्का कर देते हैं, यह है बाप की याद। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो बाबा सरल कर देते हैं। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। वो है ईश्वर, शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्य ने कल्प की आयु लाख वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल की है। यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है, प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं। जो जिनकी पूजा करते हैं वो उस धर्म के हैं ना। यह समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली है। बाबा कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो। अब पावन सतो प्रधान बनना है। तो क्या गंगा स्नान करने से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वो जो वाक का रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम यहां आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहां गौरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकते। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाऊं, कितना चिंता रहता है। ओना यहां कोई भी होना नहीं। जैसे हॉस्टल में रहते हैं यहां ईश्वरीय परिवार है बस। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहां जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है।
अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है, पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है और बनाना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्र में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, पास हुई टर्नर बनना है तो हर खजाने को जमा कर खाता भरपूर हो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा हर्षित आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।